क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फंक्शन दिया हुआ है x बाई साइन एक्स और इसका सॉल्यूशन निकालना है एफ एक्स बराबर 0 के लिए। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, x बाई साइन एक्स जो कि अपना फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर चला जाएगा तो यहाँ से इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 आ जाता है, जो कि गलत आंसर है। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। अब इसमें गलती क्या हुआ, आपने इस फंक्शन को सॉल्व करते समय इस फंक्शन का डोमेन के बारे में आपने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि जब आप इसका डोमेन देखेंगे तो नीचे में साइन एक्स है और कभी भी कोई फंक्शन अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब इसका डोमेन जब हम निकालेंगे तो जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसका मतलब साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और साइन एक्स 0 नहीं होने का मतलब x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई पे साइन क्या होता है, 0 होता है। अब n यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर का मतलब n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो अगर हम n का वैल्यू 0 रखते हैं इसका मतलब x का वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता है। हमारा आंसर सॉल्व करने पे x बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कि इस पर्टिकुलर फंक्शन f(x) बराबर 0 का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। दिस इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।